साथी नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम पाई चार्ट कैसे बनाएं या वृत्त आरेख कैसे बनाएं इस पर चर्चा करेंगे। ये किसी कक्षा के जैसे वाइट बोर्ड में देख रहे हैं, किसी विद्यालय की कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के छात्रों की संख्या पर मैंने लिख दिया है और इन्हीं के आधार पर हम इस जो सर्कल जो बनी है इस पर एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो मैं बता दूं पाई चार्ट होता क्या है। तो इस वृत्त पर है ना, पाई माने होता है कचौड़ी, कचौड़ी के शेप के आकार में ये बना है, सर्कल बना है, वृत्त बना है। तो इसी पर हम क्या बनाएंगे कि छठवीं कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले जो छात्र है वो कितनी त्रिज्या खंड घेर रही है। जैसे सेब फल को काट के एक हिस्सा निकाल लेते हैं ना, है ना, तो वो कहलाती है, जो निकाला है हिस्सा क्या कहलाती है, त्रिज्य खंड, छोटा त्रिज्य खंड कहलाती है। तो उसी तरह हम इसको काट काट के है ना एक अलग अलग कोण निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो ऐसी सर्कल बनना चाहिए। तो ये हमें करेक्ट मेथड से कैसे बनाए ये आज सीखेंगे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को स्किप न करते हुए अंत तक देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ पर हमारे जो छात्रों की संख्या को एक बार क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो ये कितना आता है, चलिए जोड़ते हैं। तो 6 4 10 का 0 हो गया, ये है ना, एक बचा, ये हो गया 8 8 5 13 13 8 21 21 1 22 का 2 हो गया और हाथ हंसी लाया 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7। तो हमारे टोटल उस विद्यालय में कितने बच्चे हो गए, 720। अर्थात कह दे कि जो 720 है वो पूरे वृत्त को दर्शाता है। क्लियर ना, ये पहला पॉइंट हो गया। जितना भी हम किसी भी चीज का योग करेंगे वो इस वृत्त में आएगा, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या 720 ये वृत्त दिखा रही है। क्लियर ना, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो यहाँ पर कुल 720 विद्यार्थी जो है या छात्र जो है, विद्यार्थियों की जो संख्या किसको दिखा रही है, इस वृत्त को दर्शाती है। ठीक है, वृत्त को दर्शाती है। साथ ही साथ ये भी निकालना है कि कक्षा 6वीं है ना, जो हमें केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा ना भाई। जहां पर जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, तो कक्षा 6वीं के छात्रों की संख्या 216 है, वह कितना जगह घेर रही है। अर्थात 720 विद्यार्थियों की संख्या वृत्त को दर्शाती है और कह दे कि जो 720 है वह कितने अंश का कोण दिखा रही है, केंद्रीय कोण। जो 720 विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधित्व है ना, विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधित्व है का प्रतिनिधित्व कह देते हैं ना ऐसा कि पूरा जो प्रतिनिधित्व है वो किस कुल केंद्रीय कोण किसके बराबर होगा। तो हम जानते क्या जानते हैं कि ये जो पॉइंट बना यहाँ पर है ना, तो इस सर्कल द्वारा इस पॉइंट पर कितने अंश कोण बनाया जाता है, 360 अंश का। मतलब 720 विद्यार्थी है ना कितने अंश कोण बना रहे हैं, पूरे 360 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 60 अंश मेजर करना चाहूँ तो ऐसा मैं त्रिज्या बना दूं इसको। ठीक है, अब चांदा यहाँ रखेंगे तो यहीं पर रखेंगे, 0 से काउंट करना चाहेंगे, 0 से एंटी बढ़ जाएंगे तो एक राउंड हुआ ना। और चांदे में पूरा एक राउंड मतलब एक चक्कर मतलब होता है 360 अंश, मतलब पूरे 720 विद्यार्थी 360 अंश का कर रहा है। ठीक है, चूंकि यहीं पर हमें निकालना है, एक विद्यार्थी का निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए एक विद्यार्थी का, ठीक है, एक विद्यार्थी का केंद्रीय कोण है ना, एक विद्यार्थी का केंद्रीय कोण वो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से एक एक नियम लगा देंगे ना भाई। तो एक नियम क्या हो जाएगा, 720 इसका क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, 360 अंश बटा 720 हो जाएगा। अब बारी बारी से हम 6वीं 7वीं 8वीं पकड़ेंगे और आसानी से केंद्रीय कोण निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो है क्लास 6 का निकाल लेते हैं ना, क्लास या कक्षा 6वीं का है ना, क्लास 6 का केंद्रीय कोण। ठीक है, का केंद्रीय कोण मतलब ये जो त्रिज्य खंड बनेगा कक्षा 6वीं का वह कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, वो निकलेगा त्रिज्य खंड के रूप में। तो 6वीं में कितने बच्चे हैं, एक विद्यार्थी का इतना गया है ना भाई, तो कितने बच्चे 6वीं में है ना, 216। तो इसको क्या करेंगे, 360 अंश बटे क्या कर देंगे, 720 को किससे गुना कर देंगे, 216 से कर देंगे। चलिए काट देते हैं। तो 360 एकम 360, ये 360 दूनी हो गए हमारा 720। ठीक, तो 2 एक पार में और 2 एकम 2 बच गए, यहाँ से 2 शून्य 0। ठीक है ना, एक के लिए पहाड़ पड़ेंगे 0 बार जाएगा। ठीक, बच गया, एक 16 हो गया, 2 8 16। तो कितने अंश केंद्रीय कोण बन रहा है हमारा, 6वीं के लिए त्रिज्य खंड का 108 अंश। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं कि अब ये जो वृत्त चार्ट बनाएंगे उसमें हम 108 अंश दर्शाएंगे। वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, क्लास 6 का।
ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे इसी तरह बढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरह ध्यान देते जाएंगे कि हमें एक विद्यार्थी का तो निकल गया, केंद्रीय कोण कितना बना है 360/720, बस गुना करते जाए। तो चलिए बाकी काम मैं ग्राफ में कर देता हूँ, जो सारणी बनी है उसी में कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 360/720 और किससे गुना करेंगे, साथ में कितने बच्चे हैं 180, ठीक है। तो इनको 180 से गुना कर दीजिए, काटेंगे तो आएगा 360 एकम, 360 दूनी कटा 2 एकम और 280 का आधा कितना हो जाएगा 90। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से 90 डिग्री, 90 अंश का कोण हम अभी बनाकर देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास 6 में। तो बस एक विद्यार्थी का कितने अंश का केंद्रीय कोण बन रहा है ना। तो ये बन रहा है 360/720, इसको किससे गुना कर देंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं 8 में 150, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, काटेंगे तो 3 एकम, अब ये 2 नहीं चला जाएगा, फिर 2 पारा में 150 को काटेंगे कितना आएगा 75 डिग्री, ठीक है। मतलब आधा कर लेंगे, है ना भाई, 150 का आधा कितना आ गया हमारा 75, ठीक है, 75 अंश आ गया। आगे बढ़ेंगे, फिर पुनः आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 360 अंश बटे 720 अंश, 720 और क्लास 9 में टोटल कितने बच्चे हैं 110, फिर एकम, फिर दूनी कटा 2 एकम और 55 दूनी 110। तो इस तरह से इसका केंद्रीय कोण कितना है क्लास 9 का, ये आ गया हमारा 55 अंश, ठीक है। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो क्लास 10 में भी हो जाएगा सेम ऐसे ही 360 अंश बटे, ये हो जाएगा टोटल विद्यार्थी हैं 720, है ना, गुणित कितने हैं क्लास 10 में 64 है। तो ये एक बार में ये 2 है 360 एकम, 360 720 हो गए। अब 2 के पहाड़ से 64 को भाग करेंगे, है ना, तो 2 एकम 2 दिया 2 दूनी, ठीक है। तो आंसर कितना, इसका केंद्रीय कोण कितना है हमारा 32 अंश। अब ध्यान दीजिए, हमने शुरू में बता दिया है कि 720 बच्चों को, है ना, 720 बच्चों का प्रतिनिधित्व इस सर्कल करेगा। सर्कल पर कितने से कोण बनता है केंद्र पर, इस सर्कल द्वारा केंद्र पर कितने से कोण बनता है 360 अंश, ठीक है। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं, ये सब 360 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, ठीक है, 13 5 18, 18 2 20 का 0, ठीक है। हासिल आया 2 2 और 3 5 5 10 10 7 17 17 और 9 हो गए हमारे 26 26 का 6 हासिल आया, 2 बचा और ये बचा 2 और 1 कितना हो गया हमारा 360 अंश, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो निकाले हैं ना वो 360 अंश आ गया, मतलब 720 विद्यार्थियों द्वारा केंद्र पर कितने अंश कोण बनेगा, अर्थात उसका मतलब क्या हुआ कि इस वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कुल 60 अंश है, जो कि करेक्ट रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अलग अलग है ना जानने की सहायता से 108 अंश को यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे, जो क्लास 6 का प्रतिनिधित्व करेगा। 90 अंश को, है ना, 90 अंश का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, जो क्लास 7 का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए इसके लिए मैं आपको एक वीडियो के लिए ले जाता हूं, चलिए देखते हैं उस वीडियो में सही करेक्ट कोण को नापते हैं। वृत्त बना दिया है, इसकी हम त्रिज्या कोई भी ले लो, आप कैसे भी ले लो, अपने आप के ऊपर है ये। मैं सबसे पहले इसकी त्रिज्या खींच रहा हूँ, है ना, केंद्र से यहाँ तक वृत्त के कोई बिंदु है उसको मिला देते हैं इस तरह से। ये बन गई हमारी एक बेस बन गई, ठीक है। अब इसी को आधार मानकर हमें सबसे पहले 6वीं के जो बच्चों की संख्या है 216, उसका केंद्रीय कोण है ना पता करना है, उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। चलिए तो यहाँ पर चांदे को ऐसे रख रहा हूँ, देखिएगा ये हो गया, ध्यान से रखना इसको, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से दोस्तों कितना बनाना है 108 अंश का, तो ये यहाँ से मेजर करेंगे ना तो ये 90 अंश हो गया, ये हो जाएगा हमारा 100 अंश और उसके बाद 8 लाइन ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है 108 अंश का। चलिए इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ से, तो इसको मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा क्लास 6 के बच्चों द्वारा, है ना, जो इतने त्रिज्य खंड का क्या करते हैं स्थान घेरते हैं। अब ये जो एंगल है ना कितने अंश का बना है, जो एंगल है 108 अंश का। अब हम करेंगे, चलिए इसको लिख देता हूं मैं 108 अंश का, है ना, ये है क्लास 6 का। इसी तरह आगे जैसे बढ़ेंगे तो अब इसको बेस मान लेंगे, है ना। अब कितना करेंगे 7th क्लास के बच्चे, ठीक है, 7th में क्या है 180, है ना, 180 बच्चे हैं, है ना। तो उनका हम पाई चार्ट में जब निरूपण करेंगे, चलो बेस रख देते हैं वाला, वो देखेंगे, बेस ध्यान से रखिएगा। ये हो गया हमारा। अब ये 90 है ना, 90 अंश का कोण ये बेस में रखे हमने इस तरह से। 90 अंश का कोण कहाँ हो रहा है, यहाँ से बेस रखने से 0 10 20 30 50 60 70 80, अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको भी हम मिला देते हैं,
ये देखिएगा इस तरह से ये जो एरिया त्रिज्य खंड है वो हमारा हो गया क्लास 7 का, है ना। कितने डिग्री का हो गया यहाँ पास, इसको कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्लास 8 की। तो सेम प्रोसेस यहाँ करना है, इसको बेस कर लेंगे ये वाला। ठीक है, तो इसको अब यहाँ रख रहा हूं मैं इस तरह से बेस आधार मानते हुए। ये देखिएगा ये हो गया। अब कितने अंश का वहां पर है, केंद्रीय कोण इसका है, इस त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्रीय कोण कहलाएगा। तो क्लास 8 तक का कितना है, 150 छात्र संख्या है और 75 अंश का बन रहा है। तो ये हो गया बेस हो गया, यहाँ से हो गया 40, ये हो गया 60। चलिए स्केल से इसको भी मिला देते हैं इस तरह से। तो ये जो खंड है ना, ये जो त्रिज्य खंड है वो कौन सा क्लास का हो गया हमारा, 8th क्लास का। और यहाँ पर जो एंगल बना है वो कितने अंश का है, 75 अंश का है ना। चलो बेस को मान लेते हैं, रख देंगे चांदे को इस तरह से ध्यान से। हो गया 50 और इसके बाद 5 और लाइन ना, ये हो गया 55 अंश का। चलो इसको इस तरह से मिला देते हैं, केंद्र से मिलाते हुए त्रिज्या निर्मित करते हैं। तो इस तरह से मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 55 अंश का। ये जो त्रिज्य खंड है वो क्लास 9th का हो गया। और यहाँ पर जो एंगल बन रही है वो कितना है हमारा, 55 अंश का, है ना। एंगल को नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 32 अंश का हो जाएगा, है ना। इस तरह से सभी का जोड़ के देख लीजिएगा, है ना। 8 5 13 13 13 और 5 18 18 2 20, है ना। और हासिल आया 2 आया। ठीक है, 2 ये 5 हो गए, 5 5 10 10 17 17 और 9 हो गए हमारा 26 का 6 बचा, है ना। और से हासिल फिर 2 आ गया। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया। तो 360 अंश का डिग्री यहाँ पर निर्मित हो गया। तो इस तरह से हम पूरे क्लास का एक पाई चार्ट बना पाए। ठीक है, इसे इस तरह हम पूरे क्लास का क्या बना पाए, पाई चार्ट, या इसी को बोलेंगे हम वृत्तारेख। ठीक है, वृत्तारेख निर्मित हो गया। चार्ट कैसे बनाएं आप समझ गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए